राम राम, जय हिंद। आज का वीडियो डेडिकेटेड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको भी सुबह जब रनिंग करने जाते हैं तो उनको पेट में ऐसा ब्लोटिंग टाइप लगता है या फिर उनका सुबह सुबह पेट साफ़ नहीं होता है, सिर्फ उनके लिए है। ठीक है। और ये है स्टेमिना बूस्टर जो कि केवल रनर्स के लिए 1000 रुपये का है, जिसके लिए इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे एड्रेस सेंड करना होगा। लेकिन ओनली फॉर रनर्स, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ रनर्स के लिए है इतने का। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दौड़ के पहले अगर पेट साफ नहीं होता है तो क्या करें। अब देखो, अगर ये दिक्कत जो सीवियर है, मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कि उनका पेट साफ ही नहीं हो रहा रनिंग के पहले, उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है। अगर कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो देखने की जरूरत नहीं है ये वीडियो, वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर जिसको डेली दिक्कत हो रही है उनके लिए है। सबसे पहली चीज़ देखो, क्या करो, पानी की कमी। अगर तुम्हारी बॉडी में यार पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो यकीन मानो वो जो तुम्हारी बॉडी का अंदर का वेस्टेज है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो इंटेस्टाइन है, लीवर है, वो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, और वो किसकी मदद से करती है? वो जब तक बॉडी में पानी होता है उसकी मदद से ही कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम याद रखना है कि बॉडी में पानी की कमी मत होने देना किसी भी कीमत पे। ठीक है। बाकी चीज़ों में तो दिक्कत आती है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसबगोल, मतलब एक तरीके का हम ये रामबाण तुम्हारे लिए है प्रोडक्ट ये इसबगोल। इसबगोल क्या करता है? इसबगोल सिंपली जब तुम लेते हो तो तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा जो क्या कहते हैं फाइबर ऐड कर देता है, और फाइबर हमारे स्टूल को थोड़ा सा थिक बनाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में स्टूल पास आराम से हो जाता है। ठीक है। तो इसबगोल को गर्म पानी के साथ ले सकते हो, 10-12 रुपए का पाउच मिलता है, और इसको हमेशा लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप 7 दिन तक लोगे, 7 दिन तक लोगे, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 7 दिन तक आपको इसको कंटिन्यूस लेना पड़ेगा। कितनी दिन? 7 डेज कंटिन्यूस। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, रात में आधा गिलास दूध पीकर जरूर सो। अगर दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी हल्का गर्म करके रात में पी के सो जाओ, और यकीन मानो इसके बहुत बेनिफिट है और बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। सुबह पेट साफ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन में लीन प्रोटीन की बात नहीं कर रहे। देखो, प्रोटीन की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, दूध दही वाले होते हैं, कुछ चिकन मांस अंडे वाले होते हैं, तो दोनों अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन जो वेज कैटेगरी है उसमें कंपेरेटिवली उनसे नॉनवेज से ज़्यादा तुम्हारे में इसमें क्या होगा, फैट मिलता है। अब इस फैट का करना क्या है? इस फैट को, जैसे दूध में है और दही में है, चने में है, दालों में है, इनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी हमारा डाइजेशन बेकार कर सकते हैं। तो कोशिश करो चना, सोया, राजमा, इन सब की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखो अपनी डाइट में। प्रोटीन के लिए दूसरी चीज़ें अप्लाई करो, मतलब फाइंड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जूस की जगह हमेशा पूरा फल खाओ। अब जूस में फाइबर नहीं बचा, पेट को साफ करने के लिए फाइबर की जरूरत है, तो कोशिश ये करो कि जूस की जगह हमेशा फाइबर का ऐड करो। फाइबर ऐड करोगे तो उससे ज़्यादा मदद मिलेगी तुम्हें। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ। जैसे ही शाम को 7 बजता है, और ये सबको एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान समझना, ये चीज़ें जरूरी नहीं कि सब फॉलो करें, ना ना ना। अगर दिक्कत किसी को बहुत ज़्यादा हो रही, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, बाकी सबके लिए नहीं है ये। तो 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ, जैसे शाम को 7 बजते उसके बाद बंद। ठीक है। उसके बाद रोटी में गेहूं के साथ 1-2 चीज़ें और पिसवा लो। जब आटा पिसवाते हो, गेहूं डालने जाते हो, तो उसके साथ 2-4 अनाज और पिसवा लो, जिससे कि मिक्स ग्रेन रोटी बन जाती है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, स्टूल पास होने में आराम से हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रोज पेट की एक्सरसाइज करना बंद कर दो। क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पेट की एक्सरसाइज करते हो तो भी क्रैम्प्स आते हैं, पेट में तनाव होता है, जिससे कि मसल पेन हो सकता है। तो रोज की जो एक्सरसाइज है उसमें पेट की एक्सरसाइज ऐड मत करो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मोर देन एनफ है। लेकिन रोज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भी अगर करते हो तो ओवर ट्रेनिंग में भी मसल के क्रैम्प आते हैं पेट में, और उससे पेट खराब भी होने का खतरा रहता है, जिसको कहते हैं कि पेट हमारा उखड़ गया। नहीं कहते हैं कुछ लोग। समोसा, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन तत्काल प्रभाव से बंद कर दो पूरी तरीके से, क्योंकि इसका जो ये काला तेल है ना, जब समोसा खाते हो देखते हो बनते बनते उसका तेल जो है वो काला हो जाता है, तो वो जो काला तेल है वो तुम्हारे पाचन शक्ति की धज्जियां उड़ा देगा। इसलिए तो जो समोसा है, फ्रेंच फ्राइज है, चाउमीन है, इन सबको पूरी तरीके से बंद कर दो हर एक कीमत पे। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अश्वगंधा या स्टेमिना बूस्टर। देखो, अगर स्टेमिना बूस्टर ले लिया है तो अश्वगंधा लेने की जरूरत है ही नहीं। तो अश्वगंधा या स्टेमिना बूस्टर दोनों में से जो भी चीज़ लिया है, रात में सोने से पहले 1 गिलास जो गर्म दूध हमने बताया था उसमें मिक्स करके सो जाओ, पी के सो जाओ। यकीन मानो सुबह आराम से पूरा पेट साफ हो जाएगा। ठीक है। वीडियो को यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।